माय रॉयल नेमेसिस एपिसोड 8 हिंदी रीकैप। एपिसोड 8 की शुरुआत होती है कांग डान सिम से, जो प्रिंस चोंगहेन की बनाई हुई प्लम ब्लॉसम पेंटिंग देख रही होती है। वो उसे दूर रहने की कोशिश करती है, लेकिन बारिश के बीच दोनों के बीच एक इमोशनल मोमेंट क्रिएट हो जाता है। प्रेजेंट टाइम मेन कंग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और सेगे के DUI स्कैंडल की सच्चाई सबके सामने लाती है। अब उसे मॉडर्न दुनिया और इंटरनेट कल्चर की काफी समझ आ चुकी है, इसलिए वह स्मार्टली सिचुएशन को हैंडल करती है। साथ ही अनाउंस करती है कि सेगे एक इको फ्रेंडली चैरिटी डोनेशन करेगा। सेगे को यह आइडिया इतना पसंद नहीं आता, लेकिन उसके पास कोई चॉइस भी नहीं होती। बाद में दोनों डिनर डेट पर जाते हैं। वहां कंग बताती है कि उसने कभी भी उनके रिलेशनशिप के बारे में पब्लिक में नहीं बोला, क्योंकि वह किसी की आइडेंटिटी के साथ अटैच होकर नहीं रहना चाहती। फिर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। कंग को एक महंगा डैगर रखने की वजह से पनिशमेंट मिलती है। यह डैगर प्रिंस चोंगहेन ने उसे गिफ्ट किया था। किंग का एक आदमी कांग को फोर्स करता है कि वह प्रिंस के साथ अफेयर की झूठी बात एक्सेप्ट करे और उसकी रेप्यूटेशन बर्बाद कर दे, लेकिन कंग मना कर देती है और उसे जेल में डाल दिया जाता है। दूसरी तरफ दालसू को पता ही नहीं होता कि DUI स्कैंडल सॉल्व हो चुका है। तय ही उसे प्रॉमिस करती है कि वो सब ठीक कर देगी। फिर वो पब्लिक में अनाउंस कर देती है कि उसकी और सेगे की एंगेजमेंट हो चुकी है। इस अनाउंसमेंट के बाद कंपनी के स्टॉक्स ऊपर चले जाते हैं, लेकिन मुंडो को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता। उसे लगता है कि डालसू हर बार सेगे को ही इम्पोर्टेंस देता है और इस वजह से उसकी खुद की पोजीशन वीक हो रही है। इस सब के बीच कंग और सेगे ऑफिशियली डेटिंग स्टार्ट करने का डिसीजन लेते हैं और लेट नाइट रमेन खाने निकलते हैं। यहाँ एपिसोड का एक फनी मोमेंट आता है। कांग को लगता है कि सेगे का रामेन खाने चलो एक्चुअली एक रोमांटिक सिग्नल है। इस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से काफी हिलेरियस सिचुएशन क्रिएट होती है। जबकि सेगे पूरी डेट के दौरान एक और प्रॉब्लम में उलझा हुआ होता है। वो कंग को अपनी एंगेजमेंट के बारे में बताना चाहता है, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाता। आखिरकार जब कंग को एंगेजमेंट के बारे में पता चलता है, तो वो बाहर से नॉर्मल बिहेव करती है, लेकिन जब अकेली होती है तो अपना फ्रस्ट्रेशन रूफटॉप गार्डन के प्लांट्स पर निकालती है। सेगे भी एंगेजमेंट से खुश नहीं है। जब डालसू और ताई ही उसे प्रेशर डालते हैं, तब वह क्लियरली बता देता है कि यह एंगेजमेंट उसकी मर्जी से नहीं हुई। उधर CEO हांगकांग को वार्निंग देता है कि सेगे से दूर रहे, वरना उसकी इमेज खराब हो सकती है। कांग को यह बात बहुत इरिटेटिंग लगती है और वो कंप्लेन करती है कि मॉडर्न सोसाइटी भी अभी तक वुमेन को अनफेयरली जज करती है। मुंडो का भी एक इमोशनल साइड देखने को मिलता है जब वो अपने बेटे के लिए गिफ्ट खरीदने जाता है। काफी सोचने के बाद वो एक बेसबॉल ग्लव लेता है। फिर मुंडो और तैही की भी बात होती है। तैही इंसिस्ट करती है कि वो सेगे से सच में प्यार करती है, लेकिन बाद में नाशे में वो मीडिया के सामने झूठी रूमर्स फैला देती है कि कैंग ने एंगेज्ड सेगे को सेड्यूस करने की कोशिश की। इसके साथ ही सेगे अपने थेरेपिस्ट के पास जाता है और एंगेजमेंट को लेकर अपनी फ्रस्ट्रेशन शेयर करता है। थेरेपिस्ट यूज याद दिलाता है कि ये शादी उसकी रेप्यूटेशन और स्टेटस इम्प्रूव कर सकती है। मीनवाइल कंग अपनी शमान दोस्त की हेल्प करने की कोशिश करती है, जो एक फेक कल्ट लीडर के स्कैम का शिकार हो गई होती है। लेकिन सिचुएशन उल्टा पड़ जाती है और दोनों को पिटाई खानी पड़ती है। घर लौटते वक्त कंग देखती है कि पपरत्सी उसका पीछा कर रहे हैं, क्योंकि रूमर्स और ज्यादा फैल चुकी हैं।
कंग अपने यूनिक स्टाइल में सिचुएशन हैंडल करती है और मीडिया को एक और बड़ी स्टोरी देकर अपने पीछे से हटा देती है। उसके बाद वो पुलिस को इन्फॉर्मेशन देती है कि कल्ट लीडर इलीगल काम कर रही है। इन्वेस्टिगेशन के बाद कल्ट लीडर को फ्रॉड, ड्रग्स और असॉल्ट के चार्जेस में अरेस्ट कर लिया जाता है। इस इंसिडेंट के बाद कांग की पब्लिक इमेज भी इम्प्रूव हो जाती है। ताए ही फिर एक बार से गाय पर प्रेशर डालने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार से गाय का पेशेंस खत्म हो जाता है। वो ताए ही को साफ कह देता है कि उसे दूर रहे जब तक उनका ब्रेकअप ऑफिशियली अनाउंस नहीं हो जाता। मुंदो भी कंग को थ्रेटन करता है और यूज 2 हफ्तों का अल्टीमेटम देता है कि वो सेगे और ताए ही के रिलेशनशिप को पब्लिक में सपोर्ट करे। एपिसोड फिर हमें पास्ट में ले जाता है। जेल में बंद कंग से किंग मिलने आता है। वह बताता है कि अगर कंग ने प्रिंस चोंगहेन की इमेज बर्बाद नहीं की, तो वह अपने ही भाई को मार देगा। प्रेजेंट में कंग काफी उदास रहती है। सेग्ये उसके पास आता है और उसे समझाता है कि लाइफ के छोटे छोटे खुश मोमेंट्स को एंजॉय करना चाहिए। ग्रैंडमा नाम भी कांग को सिमिलर एडवाइस देती है। दोनों की बातें सुनने के बाद कांग डिसाइड करती है कि वह प्रेजेंट में जीना सीखेगी। लेकिन उसी रात से गे को एक और शॉकिंग ड्रीम आता है। ड्रीम में प्रिंस चोंगहेन पर एक कोर्ट लेडी के साथ रिलेशन और उसकी मर्डर का इल्जाम लगाया जाता है। सबसे शॉकिंग बात ये होती है कि कंग भी झूठी गवाही देती नजर आती है। प्रिंस सब इल्जाम एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि किंग कंग की जान को थ्रेट दे रहा होता है। नींद से उठते ही सेगे को कंग की सारी अजीब बातें याद आती हैं। उसका बार बार मौत का जिक्र करना, सेकंड चांस वाली बातें और मेन के द्वारा यूज किए जाने की फीलिंग। उस दिन एक इम्पॉर्टेंट डायनेस्टी इवेंट होता है और कांग बहुत एक्साइटेड होती है। ताई ही उसे इंटिमिडेट करने की कोशिश करती है, लेकिन कांग कॉन्फिडेंटली उसकी बोलती बंद कर देती है। एपिसोड के फाइनल मोमेंट्स में एक परेशान और कंफ्यूज्ड सेग्ये कांग के पास आता है। इस बार वह उसे कांग डांसिम कहकर बुलाता है और पूछता है, तुम असल में हो कौन? और इसी शॉकिंग क्वेश्चन के साथ एपिसोड 8 खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको ये ड्रामा रीकैप पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलना ताकि आपको हर नए एपिसोड का रीकैप सबसे पहले मिले। कमेंट करके ज़रूर बताओ आपको ये एपिसोड कैसा लगा और आप किस ड्रामा का नेक्स्ट रिकैप देखना चाहते हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।